ईरान की चेन मैंने ऐसे पकड़ी, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ है। उसकी मैंने चेन पकड़ी, ऊपर किया, ईरान का वो सीन वो किसी को नहीं, और वो बता भी नहीं सकता। उसके ब्रेन के पीसीस थे उसका, और देख लो वो कैसा था, आप देख सकते हो वो कैसा था। बहुत ही एक्टिव था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। और इस वार ने ब्रेन का से जैसे एक नारियल जैसे होता है, कुछ नहीं था उसमें। उसके ब्रेन के पीसेस मेरी बहन की झोली में थे, मेरी पूरी बॉडी पर थे, मेरे सिर पर थे, मेरे मुंह पर था। उसका पूरा ब्रेन का वो सारा वो खत्म था उसके साथ साथ पूरा अंदर। क्या बताऊँ आपको, बस एक बच्चा था। ये छोटी सी दुनिया थी, हमारी छोटी सी दुनिया। ये रूम उसका, बस दुनिया थी उसकी, सब कुछ चला गया, बचा ही नहीं। हमारे पास क्या वार हुई, क्या हुआ, कहाँ पर कैसे हुआ, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, किससे क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए थी, क्या पॉलिसी मेकर क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या प्लान करते हैं। हम छोटे लोग हैं, मैं एक सिंपल टीचर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं। हमारी दुनिया बच्चों में ही होती है, एक टीचर की दुनिया, चाहे आप स्कूल में हो चाहे घर में, बच्चों में है। अब उनको नाम है, उन पर मैंने बार बार ये बोला, हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, इंटेलेक्चुअल लोग हैं सेंटर में। वो भी मॉडल चल रहा है ना, चाहे वो स्प्लिंटर का ऐसे Exploded, hit this white, is killed on spot. He lost his only son. ये क्या लगते थे आप? बेटा आपका बेटा था। एक ही बार कोई पूछो। हाँ, एक रेहान 13.5 साल। हाँ, हाँ, बस थोड़ा सा बता आप दीजिए उस दिन क्या हुआ था, कहानी कहाँ पे उनकी मौत कितने हुई? गए कैसे बोलो। सलीम भाई, बस जैसा कि रूटीन में हम सोते हैं, खाना वगैरह खाया रात को 11 बजे डेली की होती है, कम्फर्टेबली हमने सोया। रात को तकरीबन 2-2:30 का टाइम था जी। तो हमारे नेबर्स ने उनने कॉल की आपको कि आप क्या करो, आप बार बार फ्रंट लाइट आप ऑफ बंद करो क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई। तो मैंने लाइट ऑफ की तो बेटा मेरा भी साथ में, रिहान भी वो साथ ही हमारे साथ, वो भी जाग गया। जाके बोलता पापा क्या हुआ, मैंने ऐसे बोला बेटा कुछ नहीं, थोड़ा ये शायद मुझे लगता है कि मॉर्निंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही बताना। तो थोड़ी देर के बाद उसने टेलीविज़न लगा लिया, न्यूज़ ही फ्लैश हो रही, व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो काफ़ी शेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, शेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, तो उससे वो घबरा गया थोड़ा सा, उसको वो शिवरिंग होना शुरू हो गई और वोमिट वगैरह उल्टी भी आना शुरू हो गई उसको। तो हमने फिर मैंने डाइजिन दी अंदर से, इंडाइजेशन मैंने समझा किसी ने बस कि हम सेफ जोन में जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप तो बिल्कुल डेंजर में, हमारे साथ आर्मी भी है जो होता है ना आर्टिलरी जिसको हम बोलते हैं यहाँ। तो उन्होंने बोला आप तो बिल्कुल डेंजर में बैठे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, एक बच्चा है छोटा आपके पास। फिर मैंने अपने जीजा जी से बात की, तो मैंने उनको बोला कि हम भी निकल सकते हैं। उन्होंने बोला आपको कोई ये तकरीबन 11:15 का टाइम था। उन्होंने बोला ओके आप करो, मैं 5 मिनट में निकलना है, हमने इतना टाइम नहीं है कि हम वेस्ट करें। और ये बात होती, इनको इंट्यूशन सा होने लगा। इन्होंने बोला कि मुझे लगता है हम सेफ नहीं होंगे गाड़ी में, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लास्ट हमारे ऊपर ही होगा। ये बार बार इनकी वर्डिंग है। तो मैंने बोला पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप। तो फिर इसने बोला आप क्या करो, आप मेरे पापा इधर अकेले हैं, मैं पापा के पास चली जाती ना, और रिहान को लेकर चलेगा। वो जिद करने लगी मम्मा आप ही चलोगे, आपके बिना मैं नहीं जाता। वो रोना शुरू हो गया। इसने बोला ओके चलो मेरे साथ। बस इतना टाइम लगा, हम वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, 10 मिनट में वहाँ पहुँचे। गाड़ी चल रही थी 60 to 70 की स्पीड थी उसकी, हम कहीं नहीं रुके। और एक धमाका हुआ, उसके बाद अनकॉन्शियस हो गया मैं।
धमाका होता है कि वो आपकी सुध बुध चली जाती है। अच्छा, इतना जोर से आपके इतना पास जोर से धमाका होता है कि आपको ये हमें एक्सपीरियंस किया है ना, ये हमारे साथ हुआ है ना, पहले हमें नहीं पता था इसका क्या होता है, फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ। जैसे ही मैंने वापस कॉन्शियस हुआ, मैंने देखा तो मैंने समझा ये डैड है। मेरे फ्रंट पर थे ना, ये आगे बैठे थे, इनका ब्लड था, पूरे कपड़े, इनकी आंखें खुली थी। मतलब मैंने इनको पहले देखा, विहान मेरे साथ था बैक सीट पर, मैं विंडो साइड पर ऐसे ही था। मैंने जब रश्मि को देखा तो इसके बाद मेरे विहान पर नजर आई। विहान की चेन मैंने ऐसे पकड़ी, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ है। उसकी मैंने चेन पकड़ी, ऊपर किया, विहान का वो सीन वो किसी को नहीं, तो वो बता भी नहीं सकता। उसके ब्रेन के पीसीस थे उसका, और देख लो वो कैसा था, आप देख सकते हो वो कैसा था। बहुत ही एक्टिव था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, और इस वार ने ब्रेन का से जैसे एक नारियल जैसे होता है, वो कुछ नहीं था उससे। उसके ब्रेन के पीसेस मेरी बहन की झोली में थे, मेरी पूरी बॉडी पर थे, मेरे सिर पर थे, मेरे मुंह पर था। उसका पूरा ब्रेन का वो सारा वो ख़त्म था उस टाइम। उसके साथ पूरा अंदर क्या बताऊँ आपको, बस एक बच्चा था। ये छोटी सी दुनिया थी, हमारी छोटी सी दुनिया, ये रूम उसका, बस दुनिया थी उसकी, सब कुछ चला गया, बचा ही नहीं। हमारे पास क्या वार हुई, क्या हुआ, कहाँ पर कैसे हुआ, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, किसने क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए थी, क्या पॉलिसी मेकर क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या प्लान करते हैं। हम छोटे लोग हैं, मैं एक सिंपल टीचर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं। हमारी दुनिया बच्चों में ही होती है, एक टीचर की दुनिया, चाहे आप स्कूल में हो चाहे घर में, बच्चों में है। अब उनको नाम है, उन पर मैंने बार बार ये बोला, हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। इंटेलेक्चुअल लोग हैं सेंटर में, जो भी होते हैं वो काफ़ी, कोई एक नहीं है वहाँ पर, हब होता है एक, है ना, सारे जेम्स होते हैं वहाँ पर। हम देखो, अगर वार है, कुछ है, अगर पाकिस्तान हमारे साथ घर करता है तो हम तो स्पेयर नहीं कर सकते, वो तो इंडिविजुअल लेवल पर ही हम तो कोसेंगे ही पाकिस्तान को। लेकिन कोई स्ट्रेटेजी सेफ जोन में ले जाते, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करते, सायरन होना चाहिए था, 144 एक होता है शायद, वो भी लगा देते तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसका लूप होल तो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की मुझे लगता है नाकामयाबी ये है कि जो हमारे बच्चे, मेरा घर खाली है, मेरे घर में कुछ नहीं बचा, कुछ ना कुछ हद तक तो किसी का कुछ ना कुछ तो रोल है। उसमें मुझे लगता है कि सिटीजन्स को बचाना भी प्राइम ड्यूटी गवर्नमेंट की है ना। तो हमें अगर सेफ जोन में शिफ्ट, अगर हमें ऐसा अवेयर ही कर देते, न्यूज़ पर ही फ्लैश कर देते, है ना। हमारे यहाँ पर पुंछ में इतनी मस्जिद, इतने मंदिर, इतने गुरुद्वारा हैं और इतने माइक्स हैं, है ना, उस पर ही थोड़ा सा बोल देते कि आप अंदर ही रहो जब तक गोलाबारी बंद नहीं होती, उसके बाद हम आपको सेफ जोन में शिफ्ट करें। इतना ही अगर हमें अवेयर कर देते तो शायद हमें नहीं लगता कि हम आज खाली बैठे होते, आज हमारा घर बिल्कुल खाली होता, वीरान होता। अब हम बताओ, हम दोनों, हमारा फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑफ नेशन ख़त्म हो जाए तो माँ बाप का फ्यूचर क्या है? आप उसकी क्वालिटीज़ नहीं जानते, कितना इंटेलिजेंट था, क्रिएटिव कितना था, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी थी। मैं क्या बोलता हूँ कि कई बार एक रोड में चलने वाला बच्चा भी कल क्या बन जाए ये किसी को नहीं पता। तो हम तो एजुकेशन में थे, हमने अपने बच्चे का फ्यूचर बड़ा ब्राइट रखा था और हमें होप थी कि ये अच्छा बने। लेकिन अब किसके लूप होल है, किसकी नालायकी है, क्या है, क्या स्ट्रेटेजी क्या थी, हमें मॉक ड्रिल का बताया गया, हमें ऑपरेशन ये ब्लैक आउट होगा, ये सब बच्चे को पता था कि 7 को ब्लैक आउट होना है, 7 को मॉक ड्रिल होना है। वो पीछे ही रह गया। अगर ऐसा कुछ करना था तो फिर ये मीडिया पर शो ही नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ें मीडिया पर शो नहीं करनी चाहिए थी कि ऑपरेशन ब्लैक आउट करना है। जहाँ तो डायरेक्ट स्ट्राइक करनी चाहिए, जैसे लास्ट टाइम बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, किसी को पता नहीं। इसमें अब मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे अगर कोई स्ट्रेटेजीज बनाते हो, ऐसा कोई आपको लड़ाई है तो लड़ाई है। पाकिस्तान हमारा फ्रेंड थोड़ी है,
लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे अपने गवर्नमेंट से ही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से होगी, स्टेट से होगी, यूटी से होगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से होगी। हम इन्हीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट से अपने लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाहर के लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं। तो यही मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि अगर फ्यूचर में भी ऐसा कुछ होता है कि हमारे जैसा विहान डार्क में ना जाए और उनके माँ बाप डार्क में ना जाए, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बने जिस पर मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाए और साथ में अपने लोगों को सेफ भी किया जाए। जो आम सिटीजन से एक आम लोगों के छोटे छोटे सपनों को भी बचाया जाए। यहाँ पर किसी घर, जैसे वो बेचारे 2 बच्चे थे, उनका घर और हमारा घर सेम, जो जैन और आपने जोया सुना होगा, वो माँ बाप ही हमारी तरह उनकी और हमारी सिचुएशन बिल्कुल सेम कहानी है। हमारी सेम कहानी है। तो ऐसा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है कि विहान जैसे, जैन जोया जैसे बच्चे जो हैं, जो फ्यूचर ऑफ नेशन होते हैं, वो ऐसे बलि ना चले, है ना। ये वार जो होती है, ये क्या होता है, ये डिफेंस में आपस बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत क्वेश्चन ये अब देखिए जी सदा जी, अब ये अब